श्री कृष्ण, राधे राधे। श्याम शरणम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं माया राजपूत चौहान आपको बताने जा रही हूँ सत्य चमत्कार बाबा श्याम का। और अभी बाबा श्याम विश्राम कर रहे हैं और लड्डू भी, माधव बिहारी और राधा रानी सभी विश्राम कर रहे हैं। दोपहर का समय है और मैं भी अभी फ्री नहीं हूँ, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं हार बना रही हूँ बाबा श्याम के। और बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। 5 बार आरती करना होती है और कम से कम 5 से 6 बार भोग प्रसादी अपने हाथों से बना के लगाना होती है। और सारा दिन प्रभु की सेवा में हो जाता है। उनको उठाना, सुलाना, उनका खाना पीना, मतलब सब कुछ टोटली सेवा, मतलब इतनी रहती है कि मैं आपको क्या ही कहूँ। सुबह से शाम कैसे हो जाती पता ही नहीं चल पाता। इसी के कारण वीडियो भी मुझे अपने बनाना पड़ती है और मुझे ही अपलोड करना पड़ती है, क्योंकि मेरे पास समय होता नहीं, कोई बनाने वाला रहता नहीं है, कोई बनाने को तैयार भी नहीं रहता। और मैं तो वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि सब सत्य चमत्कार और प्रभु के दर्शन सबको होते रहें, और कोई कारण नहीं है। और आइए मैं चलिए आपको सुनाती हूँ सत्य चमत्कार बाबा श्याम का। नियति भाभी के साथ, जो गुजरात की हैं, वो मुझे पैदल यात्रा, मैं इंदौर से खाटू श्याम से पैदल यात्रा जाती हूँ, इस दौरान पर मिली थी और हमारी तभी से पहचान हुई थी। तो वो गुजरात की है नियति भाभी गुजरात की हैं। और वो एक दिन क्या हुआ कि वो बस से ट्रेवल कर रही थी और कहीं जा रहे होंगे वो लोग, तो एकदम से उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और पीछे से बस आई और बस ने ठोक दिया पीछे से और उनके दोनों पैर रह गए और वो चल फिर नहीं पाई। तो उनके हस्बैंड ने उन्हें क्या करा कि सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया, क्योंकि उनकी स्थिति पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अभी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। क्योंकि उनकी भांजी की शादी करने के लिए उन्होंने घर तक भेज दिया। उन्होंने, मतलब इतने बात के पक्के थे, उन्होंने दहेज में जो देने का कहा था मायरा भरने के लिए, उन्होंने अपनी भांजी की खातिर अपना घर मकान सब बेच दिया। और जो जितना भी सब कुछ था धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म हो गया। और उसके बाद से फिर है ना, वो किराए के मकान में रहने लगे और उसके बाद फिर कहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया और पैसे की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी। इसी के कारण उन्होंने उसे सरकारी हॉस्पिटल में भाभी को एडमिट किया और वो बहुत परेशान थी और मुझे कॉल किया कि दीदी अब मैं क्या करूं, मुझे 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो अब क्या करूं। और जैसे तैसे उनके हस्बैंड ने 60,000 रुपये जैसे तैसे किए, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो 1-2 दिन में वो भी खर्च हो गए। तो मैंने कहा जो होगा, जितना होगा, जैसा होगा मैं करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। पर मुझसे भी कोई हेल्प नहीं हो पाई। तो फिर मैंने क्या करा कि अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, इस पे डाला और अपने हस्बैंड से भी कहा कि आप भी डाल लो ताकि कोई हेल्प करे। तो फिर भी हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई। कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 50 रुपये ऐसे डाल रहा था। और भाभी ने स्क्रीनशॉट दिए कि देखो दीदी ये अमाउंट आया है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कहाँ मैं किससे मांग रही हूँ। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि हे बाबा, हे प्रभु, आप उन अवनी भाभी की, नियति भाभी की मदद करो। और कहीं ना कहीं तो कुछ तो, मतलब मुझे पक्का विश्वास था कहीं ना कहीं जाके मेरे बाबा श्याम कहीं ना कहीं तो कोई व्यवस्था जमा देंगे। और मैंने उनसे कहा था कि आप प्रभु पर विश्वास रखिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो उनके पास, उनने अपने परिवार वालों से सबसे हेल्प मांगी, पर किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। उनकी जिन ननंद के कारण उन्होंने घर बेच दिया, उन ननंद ने भी, उन भांजा भांजियों ने भी उनकी हेल्प नहीं की और कोई मिलने भी नहीं आया। और ऐसे में प्रभु श्याम, एक श्याम प्रेमी भाई के रूप में, गुजरात मतलब राजस्थान के रहने वाले श्याम प्रेमी भाई, जो कि वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें नहीं जानती, और ना उन्होंने मेरा मैसेज देखा ना कुछ देखा। और फिर भी पता नहीं उन्हें कैसे जाके राजस्थान से गुजरात में जाके कैसे हेल्प की। और उन्होंने जो भी अमाउंट था सारा उन्होंने जो भी पेमेंट था उन्होंने, भैया ने, श्याम प्रेमी भाई ने वहाँ नियति भाभी को दिया और उनकी मदद की। अब बताइए कि उनके पास 3 लाख रुपए नहीं थे, रिश्तेदार देने को तैयार नहीं थे, कोई देने को तैयार नहीं था। और ऐसे में एक श्याम प्रेमी भाई जो जानता नहीं पहचानता नहीं, वो जाके हेल्प कर रहा है। ये बाबा श्याम नहीं थे तो और कौन था, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। वहाँ पर बाबा श्याम रास्ता बना देते हैं। और श्याम प्रेमी के रूप में
एक बाबा ने किसी को तो भेजा माध्यम बनाकर, बाबा श्याम खुद थे वो, मैं तो यही मानती हूँ। और वो श्याम प्रेमी भाई के दीदी ने बताया कि वो देखते हैं वीडियो दीदी आपकी, तो मैं उन श्याम प्रेमी भाई को धन्यवाद करूँगी। और बाबा श्याम इतनी कृपा करे कि आपकी 21 पीढ़ी तक तर जाए, प्रभु जी आप पर इतनी ज़्यादा कृपा करें। ऐसी हेल्प आपने उनकी की है, मुझे तो यही लग रहा है कि मेरे बाबा श्याम थे भैया, और श्याम बाबा आप पर हमेशा कृपा बना कर रखे। और ये चमत्कार था अपनी दीदी का कि जिनके पास पैसे का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, श्याम बाबा ने उनकी व्यवस्था की, उनकी हेल्प की। और वो श्याम प्रभु ही है जो सब कुछ कर सकते हैं कि मरते हुए को किनारा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता है ना, वहाँ पर भी मेरे प्रभु श्याम जी कृपा कर देते हैं और वहाँ पर भी किनारे से लगा देते हैं अपने बच्चों को। तो प्रभु पर विश्वास रखिए और सभी से कहूँगी कि एक बार आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं, श्री हरि आप पर बिल्कुल कृपा करेंगे। हारे के सहारे हैं वो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अभी प्रभु जी विश्राम कर रहे हैं। सब भैया आपको बहुत 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 धन्यवाद, और बाबा श्याम आप पर कृपा बना कर रखे। और ये था उनका चमत्कार कि बाबा श्याम ने वहाँ पर मदद पहुँचाई। सभी को मेरा जय श्री श्याम।